मुझे मतलब मज़ार के अंदर एक चीज़ नज़र आई है जो आपको भी दिखाता हूँ। ज़्यादा जल्दी नहीं है और निकलते हैं हम अपने शहर पक्खर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई वाइब्स विद समीर के न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसने ये व्लॉग कहाँ पे स्टार्ट कर दिया अचानक से। आज मैं खड़ा हूँ कोटला जाम, बस का अड्डा है यहाँ पे, मैं वहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुल्तान। मुझे कल शाम में आई है मेरे कज़न जो आर्मी में होते, मुल्तान में होते, उसकी कॉल आई। उसने कहा है कि फटाफट भाई तुम आ जाओ मुल्तान, तुम्हारी जो चीज़ थी ना वो आ चुकी है, उसे रिसीव करो और फिर वापस लेकर आओ अपने घर। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आज मुल्तान। बाकी की स्टोरी मैं आपको वहीं पे जाके बताऊँगा। आज मैंने रोज़ा भी नहीं रखा क्योंकि सफ़र कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल होगा। जैदू खान हमें छोड़ने आया हुआ है। जैदू हम अभी बैठे बस के इंतज़ार में, बस आती है, बस पे चढ़ते हैं और फिर निकलते हैं मुल्तान के लिए। रोज़ा शोज़ा है? नहीं यार, रोज़ा अल्लाह अकबर, तेरी तबीयत सेट नहीं थी बड़ी। अच्छा अच्छा। बहरहाल भाई आज का जो रोज़ा मेरा छूटा है ना, इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो आज के रोज़े का बस आ चुकी, बस पे पहले चढ़ता फिर आपको बताऊंगा। बस आ गई है भाई, बस पे मैं चढ़ता हूँ फिर करते हैं आगे की बात। तो भाई मैं फाइनली बस में बैठ चुका हूँ। बैठे हुए तो तकरीबन मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। हम पक्खर से निकल चुके हैं। तो मैंने सोचा बोर हो रहा हूँ, आप लोगों को स्टोरी बता दूँ कि मैं मुल्तान क्यों जा रहा हूँ। भाई मैं मुल्तान इसलिए जा रहा हूँ, मैंने लिया है मोटरसाइकिल आर्मी के थ्रू जो मिलते हैं। तो मेरा कज़न आर्मी में, मंजर आपने देखा होगा उससे मेरे अक्सर व्लॉगों में। तो हमने मोटरसाइकिल लिया है आर्मी के थ्रू। मैंने ये सोच के लिया था कि भाई मोटरसाइकिल की जो डिलीवरी होगी ना, मेरा कज़न मुल्तान में है, उसकी ड्यूटी जो है ना वो मुल्तान में। हमने कहा हम वहाँ से उसे डेरे वाली साइड में, डेरे इस्माइल खान ट्रांसफ़र करवा लेंगे क्योंकि आर्मी वालों का CSD का जो एक वो ब्रांच है ना वो डेरे वाली साइड में भी है। तो मैंने कहा हम डेरा इस्माइल खान से उठा लेंगे, हमारे करीब ही है, 30-40 किलोमीटर बनता है हमारे घर से। तो जब हमारा आर्मी की तरफ से अप्रूवल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, हम जाते हैं अपने बाइक का जब पता करने जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई आप लोगों को तकरीबन 1.5-2 महीने बाद आना। मैं दिमाग शार्ट हो जाता है, भाई ईद आने वाली, तकरीबन रमज़ान से पहले हम लोग गए थे। मैंने कहा ये तो ईद के बाद मोटरसाइकिल देंगे, देने का क्या फ़ायदा। तो मुझे मेरे कज़न ने कहा भाई इनको छोड़ो, हम लोग मुल्तान से उठा लेते हैं, वहाँ पे हमें जल्दी मिल जाएगा, ये हमें ऐसे ही रुलाते रहेंगे। तो मैंने कहा बस ठीक है तुम मोटरसाइकिल लो, मैं उठाने आ जाऊँगा वहाँ से। मैं मतलब वहाँ पे मुल्तान आने के लिए मैं राज़ी, लेकिन मुझे चाहिए अभी की अभी मोटरसाइकिल रमज़ान के अंदर अंदर। तो इसलिए भाई हमारे कल मोटरसाइकिल कज़न को मेरे मिल जाती है, वो मोटरसाइकिल रिसीव कर लेता है। तो उसने मुझे घंटी की है भाई मोटरसाइकिल मुझे मिल चुका है, तुम फटाफट बस पे बैठो, ट्रेन पे आओ, जो कुछ भी करो, जल्दी से मुल्तान पहुंचो। हम पहुंचेंगे अब मुल्तान से फिर अपना मोटरसाइकिल रिसीव करेंगे। फिर मैं और मंजर जो मेरा कज़न है, हम दोनों फिर वापस आ जाएंगे अपने घर। तकरीबन हमारे घर से जो मुल्तान, हमारे मतलब पक्खर शहर से मुल्तान पड़ता है 180-200 किलोमीटर ऐसे कुछ पड़ता है। 200 किलोमीटर का लगा लो सफ़र हमारे गांव से और मुल्तान का सफ़र बन रहा है। तो वापसी का हमारा ये इरादा है भाई मोटरसाइकिल हम खुद चला के वापस आएंगे। तो मुझे ना इन चीज़ों में, ये चीज़ें जो करने में ना, घूमने फिरने में, इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं निकल गया हूँ मुल्तान के लिए। मुल्तान जाते हैं। पहले मेरा ये इरादा था कि अगर रमज़ान से पहले मोटरसाइकिल मिल जाता ना तो मैं एक दिन वहीं पे रुकूंगा, थोड़ा मुल्तान घूमेंगे फिरेंगे फिर वापस आएंगे। लेकिन अब रमज़ान है, रमज़ान में तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फटाफट वहाँ पे पहुँचेंगे, मोटरसाइकिल रिसीव करेंगे। मोटरसाइकिल रिसीव करने के बाद हम डायरेक्ट पीछे निकल पड़ेंगे अपने घर के लिए। भाई सीन कुछ यूँ है, मैं मुल्तान पहुंच चुका था। मुल्तान पहुंचते ही मुझे सबसे पहले मंजर ने वहां से रिसीव कर लिया था। तो कैंट में मैंने सबसे पहले रेस्ट किया 2 घंटा, तकरीबन घंटा डेढ़। तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अलाउ नहीं था।
तो रेस्ट करने के बाद अब हम पंप से पेट्रोल वगैरह हमने डलवाया है। पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकलते हैं अब पीछे के लिए। हाँ मंजर अली की में मोटरसाइकिल फिट है माशाल्लाह ठीक है। अच्छा भाई ये है मोटरसाइकिल जो हमने रिसीव कर लिया है। क्योंकि कैंट में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसलिए मैं नहीं बना सकता, वरना मोबाइल भी मुझसे ले लेते। तो इसका तो रोज़ा है, मेरा रोज़ा नहीं है। मैं कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ यहाँ से और फिर निकलते हैं पीछे के लिए। क्योंकि 1 से 1:30 बज चुका है और निकलते हैं यहाँ से। हमारी ये कोशिश है कि हम रोज़े के टाइम तक हम वहाँ पे पहुँच जाएं। भाई खाने की कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं, रास्ते पे खाता जाऊँगा क्योंकि रमज़ान है, होटल वगैरह तो होंगे बंद। और मोटरसाइकिल की जो है टंकी फुल करवा दी है। अब निकलते हैं पीछे अपने गाँव के लिए। तकरीबन 200 किलोमीटर है, मोटरसाइकिल भगा भी नहीं सकते, न्यू मोटरसाइकिल है, आहिस्ता आहिस्ता चलाएँगे, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। और निकलते हैं हम अपने शहर बखर के लिए। शार जो सीधा वैसे बाबा नड़ दे बाद। भाई हम जो है ना चौक आज़म पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है चौक आज़म यहाँ से। तो रास्ते में हमें एक मज़ार दिखा, हमने सोचा इसकी ज़ियारत करके आगे फिर अपना सफ़र जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो ये मज़ार है पीछे, इसका नाम मैंने नहीं देखा, नाम जाके देखते हैं। हज़रत बाबा कौन सा मज़ार है ये? हाँ फरजंद अली, हाँ ये एक मज़ार है। तो इसकी ज़ियारत वगैरह करके उसके बाद निकलते हैं आगे। पहले मैं मुँह हाथ धो लूँ यहाँ से, तो मुँह हाथ धो के इसकी ज़ियारत करके आगे निकलते हैं। भाई मज़ार वगैरह की जो है ना हमने ज़ियारत वगैरह कर ली है। हमने सोचा 2 मिनट यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर निकलेंगे आगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे मतलब मज़ार के अंदर एक चीज़ नज़र आई है जो आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ दीवार पर हाथ लगाना मना है और काम चेक करो इनके, हर जगह हाथ लगाए हुए। ये अजीब ही कोई कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लोगों के अंदर चल रहा है, हर जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे हाथ के निशान हैं। यहाँ पे भी ये देखो, ये अजीब ही सीन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद पुराने दौर वाली सोच होगी मेरे ख्याल से, तो मतलब पुराने दौर वाली बातें या होगा कोई चक्कर। मुझे बहरहाल इसके बारे में कोई सही तस्दीक पता नहीं है, तस्दीक भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो मतलब मज़ार वाले जब लिखा है यहाँ पर दीवार पर हाथ लगाना मना है, तो आप लोग ना लगाएं। नहीं भाई, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हाथ लगाए बंदा। खैर यहाँ पे 2 मिनट रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर निकलते हैं अपने सफ़र को। ये भाई चौक आज़म फतेहपुर पहुँच गए हैं। भाई हम लोग जो है ना वो फतेहपुर पहुँच चुके हैं और रास्ते में जो है ना फौजी को लग गई है सर्दी लग गई है। ये अपर वगैरह पहनता है और फिर हम अपना रास्ता सफ़र करेंगे कंटिन्यू। भाई हम पहुंच चुके हैं अपने शहर, मतलब कि बखर में तो पहुंच चुके हैं। बखर के कोटला जाम इलाका है, हम वहां पे पहुंच चुके हैं। एक होटल है, होटल पे खाते हैं खाना खाने के बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। घर यहाँ से तकरीबन हमारा 10 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा। तो यहाँ पे खाना खा के फिर निकलते घर के लिए और ज़रा मंजर का हाल लेते कि मैं गुजरा सफ़र। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ठंड अच्छा। लग गई बस। एक केरी वैरायटी नाल चाहिए होता है। ये कबूतर उधर से मुल्तान से लेके आया हूँ। अच्छा, आपको इसका मतलब कबूतरों का शौक है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये भी भाई हमारे साथ मुल्तान से आया है। भाई हमारा जो है ना खाना वगैरह आ गया, ये खा के फिर निकलते हैं हम घर के लिए। भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर, जो है अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। हाँ ये जो है हमें सामान वगैरह जो साथ में मिला, हेलमेट वगैरह बाइक की,
हालत हो चुकी है ख़राब, तकरीबन काफ़ी सफ़र करके आया है। और सफ़र कितना किए ये देखें, 216 किलोमीटर। भाई थका था नहीं जैद के ना है थका हाँ फ्रेश हाँ फ्रेश खड़ा फ्रेश दादा भाई खबूतर दे किलो दिखाया है ये वीडियो। खबूतर आया है अच्छा इनके बारे यार ये तेरे वास्ते गिफ्ट गिनना है ऐसा। बड़ी मेहरबानी यार। खैर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको, यार कुत्ता चुप ही नहीं कर रहा, खैर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मोटरसाइकिल का फाइनल लुक बिल्कुल इसको सर्विस वगैरह करके दिखाऊंगा। आज के व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।